नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर जिला चिकित्सालय के सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिड इंडिया अंडरब्रिज पर एक बार फिर जल भराव की समस्या से हजारों लोगों को आवागमन में दिक्कत झेलना पड़ रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि निराकरण ढूंढने में लगे हैं। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत नगरपालिका सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाडली लक्ष्मी क्लब की किशोरी बालिकाएं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। जिला चिकित्सालय के सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंदसौर जिला चिकित्सालय के सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। इसके बाद घटना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें साफ हो गया कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। एक युवक कैमरे में आग लगाते हुए नजर आया। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। मामले में पुलिस द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया। मंदसौर शहर कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को करीब 1 बजे सूचना मिली थी। पांडव मार्केट स्थित देव डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आग लग रही है। मौके पर पुलिस और दमकल के वाहन ने पहुंचकर दुकान की शटर और मिरर गेट तोड़कर आग पर किसी तरह काबू पाया। मामले में मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है। डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर एक संदिग्ध युवक घूमते हुए दिखाई दे रहा है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। देव डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक द्वारा बताया गया कि उन्हें रात में 1 बजे फोन आया था कि सेंटर पर आग लगी है। हम पहुंचे थे, तब तक पुलिस और दमकल भी पहुंच चुकी थी और आग पर काबू पा लिया गया था। सुबह सेंटर पर लगे CCTV कैमरे चेक किए तो पता चला कि रात के करीब 12:30 पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान की शटर के नीचे से पेट्रोल डाला और फिर आग लगाकर भाग गया। मैं डॉक्टर देवीदास संतानी हूँ। मेरे पिता का नाम ताराचंद संतानी है। मेरा जो देव डायग्नोस्टिक सेंटर है उसका मैं संचालक हूँ और मेरे देव डायग्नोस्टिक सेंटर पे रात को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कमल भाई साहब के नंबर पे फ़ोन आया कि भाई आपके यहाँ कुछ धुआं निकल रहा है। और वो जो धुआं निकल रहा है तो हम लोग जितने भी घर के मेंबर सब यहाँ पहुँचे। इसके पुलिस प्रशासन की 2 गाड़ियाँ भी खड़ी थी। अच्छा, ये अपने अग्निशमन दल भी खड़ा था और दूसरा MPP वाले भी थे। तो उस टाइम क्या, जब अंदर से धुआं निकल रहा था तो उनमें ऐसा चाबी नहीं मिल पाई जल्दी में, तो ताले तोड़ के हम अंदर जैसे घुसे तो हमको जो सोफा था नीचे, मतलब जो एंट्रेंस का सोफा था, उसके नीचे से ऐसा आग का ऐसे गुब्बारा सभी का उड़ता हुआ देखा और उसको अग्निशमन दल से जलाने की कोशिश की गई। तो वो अग्निशमन दल से तो जल रुक गया, वो आग तो रुक गई, आग बुझाई गई और उसका धुआं जो ऊपर जा रहा था वो ऊपर टीवी थी, तो टीवी को भी नुकसान पहुंचा और कांच वाच जो दरवाजे के थे वो भी टूट गए
और उसके बाद जैसे हमने देखा तो कहीं पर भी जैसे कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट कहीं पर भी ऐसा हमको नुकसान नहीं दिखा। टीवी के अलावा जो टीवी को नीचे से पानी के द्वारा ऐसा आग बुझाने के लिए कोशिश की गई। तो ये संभावना हमको ये है कि किसी व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक इस तरह का कार्य किया गया है, जिसमें हमको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। और इसमें कहीं पर भी हमको ऐसी शंका नहीं दिख रही है कि भाई कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ हो। सब एमसीबी मीटर और बटन सब सुरक्षित है। धन्यवाद। ये सिविल हॉस्पिटल के सामने एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जो डॉक्टर संतानी जी का है। उसमें आगजनी की घटना कल रात में हुई है, जिसमें डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करके सूचना संजीवक कर रहे हैं और उसमें जो भी बादशाह हुआ है उसके अनुसार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लग रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति इसमें दिखाई दे रहा है, संदिग्ध हरकत करते हुए। तो उसको पहले जो है उसका पता लगाकर उससे पूछताछ की जाएगी, उसके अनुसार फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। मिड इंडिया अंडरब्रिज पर एक बार फिर जल भराव की समस्या से हजारों लोगों का आवागमन में दिक्कत झेलना पड़ रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि निराकरण ढूंढने में लगे हैं, जल्द ही तकनीकी रूप से समस्या का हल कर देंगे। लगभग 13 साल संघर्ष के बाद तैयार हुए मिड इंडिया अंडरब्रिज से अभी भी राहगीरों की परेशानी हल नहीं हुई है। मिड इंडिया अंडरब्रिज बन जाने के बाद से ही पानी भर जाने की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसमें से 70,000 लोगों को आवागमन में दिक्कत झेलना पड़ रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि निराकरण ढूंढने में लगे हैं, जल्द ही तकनीकी रूप से समस्या का हल कर देंगे। लोगों की सुविधा के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से मिड इंडिया अंडरब्रिज का निर्माण हुआ। जनवरी 2020 में निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई। निर्माण 1-2 माह ही चला, वो कोरोना के चलते बंद हो गया। शासन ने राहत दी तो ठेकेदार ने मई में काम शुरू किया। कुछ दिन काम चला, इसके बाद रेलवे से भुगतान नहीं होने पर काम बंद कर दिया गया। इसके बाद बारिश की वजह से लंबे समय से काम बंद रहा। जैसे तैसे काम पूरा होने पर अप्रैल में लोकार्पण किया गया। ब्रिज से आवागमन शुरू होने के साथ ही पानी भराव की समस्या भी बढ़ने लगी। बारिश के दौरान नगरपालिका ने 4 मोटरों की सहायता से पानी को निकाला। जिम्मेदार निराकरण की जुगत में भी लगे रहे, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। समय के साथ परेशानी भी बढ़ती गई। अब ब्रिज में पानी भराव की दिक्कत के चलते राहगीर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार ब्रिज हैंडओवर नहीं होने के चलते नगरपालिका जब भी सुधार के लिए कोई कार्य शुरू करती है तब रेलवे द्वारा उसको रोक दिया जाता है। अधिकारियों के अनुसार पाइप जोड़कर या अन्य तकनीकी रूप से ही इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। ये कल बिजली की एक लाइन फेल हो गई और उसका फेज चला गया तो वो जनरेटर चल नहीं पाया, उसकी वजह से ये पानी भर गया है। अब एमपीबी से बात हो गई है, अभी लाइट जैसे ही आएगी मोटर चालू कर देंगे, पानी निकल जाएगा। इसका कोई स्थायी निराकरण है? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग 40-40 HP का मोटर रखने का प्लान कर रहे हैं कि जो अभी मोटर वर्तमान में लगी है उससे अधिक पावर का रख दें, तो ये पानी का समस्या निश्चित रूप से, चूँकि इसको बरसात के दिन के हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो 40 HP का मोटर लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। बीच में जल भराव हो रहा है, आप मौके पर पहुंचे हैं क्या? यहाँ से जैसे हमें सूचना मिली कि यहाँ पानी का भराव हो रहा है और यहाँ मौके पर आकर देखा तो यहाँ वास्तव में आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही है। और हमारा प्रयास है कि क्योंकि ये पानी का भराव का कारण लाइट फेज खराब होने की वजह से, तो उसकी अभी व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम कि यहाँ बड़ी मोटरें लगा दी जाए ताकि इस तरह की समस्याओं का बार बार हम लोगों को सामना न करना पड़े। और हमारे जो आम जन है, यहाँ का रास्ता कई कॉलोनियों के लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा हम समाधान की ओर हमारा समस्या चल रही है। तो हम बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत नगरपालिका सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाली लक्ष्मी क्लब की किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। विश्व महावारी स्वच्छता के अंतर्गत नगरपालिका सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाली लक्ष्मी क्लब की किशोर बालिकाएं,
एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। पर्यवेक्षक श्रीमती ज्योति नवहाल द्वारा माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन पर किशोरियों के स्वास्थ्य और एनीमिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में डॉक्टर अनुरेखा जैन द्वारा किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को स्वल्पाहार वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वैशाली माथुर द्वारा किया गया एवं आभार BR मुजालदे परियोजना अधिकारी मंदसौर शहर द्वारा किया गया। सर, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? आज अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस है। 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसका उद्देश्य है जो प्रजननकालीन महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनमें महामारी स्वच्छता को बढ़ावा देना और पुरानी प्रथा के स्थान पे सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ाना, ताकि महिला और बालिका को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो और वो स्वस्थ रहे। इसी उद्देश्य के लिए आज किशोरी बालिकाओं और अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से स्व सहायता समूह की महिलाओं को बुलाया है, ताकि समाज में एक वातावरण का निर्माण हो सके और पुरानी प्रथा को खत्म कर सैनिटरी उपयोग को बढ़ावा दे। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, आपका नाम और पता? इसी चौहान महिला बालिका के कार्यक्रम। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंदसौर जिला चिकित्सालय के सामने देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिड इंडिया अंडरब्रिज पर एक बार फिर जल भराव की समस्या से हजारों लोगों को आवागमन में दिक्कत झेलना पड़ रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि निराकरण ढूंढने में लगे हैं। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अंतर्गत नगरपालिका सभा कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाडली लक्ष्मी क्लब की किशोरी बालिकाएं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।